नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय एक ही नेता की चर्चा हो रही है और वो हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मायावती जी राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं? उनकी जो पार्टी है वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और क्या आपको मालूम है कि जब कोई पार्टी बड़ी हो जाए या राष्ट्रीय पार्टी होती तो क्या करती है? वो ये करती है कि वो पूरे देश में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। फिर मायावती जी को लेकर भी इस समय यही चर्चा हो रही है कि मायावती जी ने पूरे देश भर में उम्मीदवार उतारे हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई कितनी सीटें मायावती जी निकाल रही हैं, कितनी सीटें जीतेंगी? कैंडिडेट तो उतार दिया, लेकिन कितने निकाल पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं देश के किन किन राज्यों में मायावती जी के जो प्रत्याशी हैं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और किन किन राज्यों से कौन कौन सी कितनी सीटें निकल रही हैं। और इस बार देश भर की बात करें तो देश भर में कितनी सीटें बसपा सुप्रीमो ला सकती हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बसपा कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन गई? राष्ट्रीय पार्टी बसपा इसलिए बन गई क्योंकि बसपा के पास पूरे देश में वोटर हैं, समर्पित वोट बैंक है। पूरे देश में दोस्तों बसपा का अपना जनाधार है, पूरे देश में है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बसपा ने इस बार पूरे देश भर में उम्मीदवार उतारे हैं। पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक। अगर आप सेवन सिस्टर छोड़ दीजिए और सिक्किम को छोड़ दीजिए, सेवन सिस्टर मतलब क्या? अरुणाचल है, असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इसे आप छोड़ दीजिए तो पूरे देश भर में बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि बसपा ने पूरे देश में करीब करीब 500 प्रत्याशी उतारे हैं। तो अब सवाल भी पूछा जा रहा है, लगातार डिबेट हो रही है कि भाई इतने प्रत्याशी उतारे तो जीतेंगे कितने? तो चलिए दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि बसपा कितनी सीटें इस बार जीत सकती है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ऐसे राज्यों पर हम नज़र डालते हैं दोस्तों जहां पर बसपा जीतने की स्थिति में है। और सबसे पहला राज्य है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान, खास तौर से पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, भरतपुर का जो इलाका है बसपा का गढ़ माना जाता है। और बसपा हमेशा यहाँ विधायक जीतती है, कभी 5, कभी 6, कभी 2, कभी 4। बसपा यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतती रही है, अपने विधायक निकालती रही है। जाहिर तौर पर जब कोई पार्टी किसी दूसरे राज्य में जाकर प्रदर्शन करे और विधानसभा चुनाव जीत जाए तो इसका मतलब क्या है? उसके पास अपना वोट बैंक है। और दोस्तों, बसपा के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि बसपा का वोटर हर जगह है, राजस्थान में भी। अब दोस्तों, अगर मैं राजस्थान के बारे में बताऊं तो राजस्थान में वैसे 25 लोकसभा सीटें हैं। दावे तो बहुत सारी सीटों को लेकर कर रहे हैं। बसपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार हम 10 लाएंगे, कोई कह रहा है हम 5 लाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं सटीक आंकड़े आपको बताऊं तो बसपा यहां पर 3 से 5 सीटें ला सकती है। 3 से 5 सीटों पर बढ़िया तरीके से मुकाबला है और 3 से 5 सीटें बसपा ला सकती है। नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तगड़ी टक्कर दे रही दोस्तों राजस्थान में, खास तौर से पूर्वी राजस्थान के इलाके में, बसपा राजस्थान में 3 से 5 सीटें ला सकती है। नतीजे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, अगला राज्य है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में बसपा अपना विधायक निकालती रही है, विधानसभा चुनाव जीतती रही है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से बसपा अच्छा प्रदर्शन करती रही है। कभी यहाँ 4% वोट मिलता है, कभी 2%, कभी 6%। इतना वोट बीएसपी को मध्य प्रदेश में मिलता है। और बुंदेलखंड का इलाका, खास तौर से भिंड, मुरैना जो
इलाका है, यहाँ पर बसपा का अपना गढ़ है। दोस्तों अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में बसपा 2 से 4 सीटें निकाल सकती है, 2 से 4 सीटें। हालांकि बसपा का अपना जो इंटरनल सर्वे है वो तो कुछ और ही कहता है। इनके नेता से बात करो तो ये कहते हैं नहीं, इस बार हम 10 सीटें जीतेंगे, जो कि गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों 2 से 4 सीटें मध्य प्रदेश में बसपा निकाल सकती है, निकालने की स्थिति में है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों अगला राज्य है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में क्या आपको मालूम है, बसपा यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी जीत चुकी है, विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी है, और पिछले बार जो वोट परसेंटेज था बहुत बेहतरीन था, 4 से 5% वोट शेयर था। और इस बार भी दोस्तों माना जा रहा है कि बीएसपी कमाल करेगी। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान जैसे, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में मायावती जी ने, बिहार में भी रैली को संबोधित किया। दोस्तों ये उन्होंने कोशिश की, मेहनत की है। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अंबाला और ये फरीदाबाद का जो इलाका है इस तरफ का, यहाँ पर दोस्तों बसपा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। 1 से 2 सीट हरियाणा में भी बसपा जीत सकती है। दोस्तों अगली सीट है पंजाब। दोस्तों पंजाब में पहले तो जनाधार था उतना, लेकिन धीरे धीरे जो वोट परसेंटेज है बसपा का पंजाब में गिर रहा है। हालांकि इस बार रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। पिछली बार एक विधायक भी जीत कर आया था और इस बार 1 सीटें पंजाब में भी बीएसपी निकाल सकती है। दोस्तों अगली सीट है बिहार। दोस्तों बिहार बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 की 40 सीटों पर दोस्तों बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। एक सीट है वैशाली, पूर्वी चंपारण का इलाका, ख़ास तौर से गया का जो इलाका है, शिवहर, ये तमाम जो इलाके हैं दोस्तों यहाँ पर बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। और कुछ नहीं तो 2 से 4 सीटें बिहार में बीएसपी झटक सकती है। बीएसपी अभी बिहार में दोस्तों खाता नहीं खोल पाई है। कभी भी लोकसभा चुनाव बिहार में बीएसपी जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार दोस्तों उम्मीद की जा रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीएसपी यहाँ पर जीत चुकी है। तो दोस्तों ये प्रमुख राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार। वैसे उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी, लेकिन वहाँ पर दोस्तों स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है इस बार। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बसपा इस बार कमाल कर सकती है। आंकड़े तो बहुत सारे सामने आए हैं, लेकिन 20 से 25 का आंकड़ा लोग मानकर चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 20 से 25 सीटें जीतने से बीएसपी को कोई भी रोक नहीं सकता है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी कमाल करेगी। अच्छे अच्छे कैंडिडेट उतारे गए हैं, मुसलमान कैंडिडेट दिए गए हैं, मुसलमान भी बीएसपी से खुश लग रहा है। और हालांकि इंडिया गठबंधन में मायावती जी आती तो और ज़्यादा फ़ायदा होता, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मायावती जी ने 20 से 22 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उसका बसपा को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दोस्तों फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों देश के 6-7 राज्यों में बसपा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। वैसे तेलंगाना में भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं बीएसपी ने, और तमिलनाडु हमने आपको बताया, और महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में भी, वेस्ट बंगाल, ओडिशा जैसे तमाम राज्यों में दोस्तों बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे। यहाँ तक कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने दोस्तों अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो 543 लोकसभा सीटों में बीएसपी का अगर देखा जाए दोस्तों तो 50 सीट, करीब करीब 50 सीट निकाल सकती है। पिछली बार अगर आपको याद हो तो कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें ही जीती थी, और बीएसपी के लिए ये आंकड़ा काफ़ी सुखद है। 50 सीट दोस्तों मायने रखता है बीएसपी के लिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिस तरीके से पूरे देश में बसपा ने चुनाव लड़ा है, जिस शिद्दत से उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, जिस शिद्दत से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिस तरीके से मायावती जी ने रैली को संबोधित किया है, मेहनत की है, ऐसा लग रहा है दोस्तों इस बार बसपा 2024 के चुनाव में कमाल करेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर बसपा इस बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस बार बीएसपी का आंकड़ा क्या रहने वाला है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।